पंजाब के जिला भावलनगर में इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तनवीर अहमद हुमायूं कहते हैं कि हतमी इंतखाबी फहरिस्तें तैयार कर ली गई। इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से मुनक्किद होंगे। शेख जमान की रिपोर्ट देखिए। जिला बावलनगर में नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर 8 फरवरी को इंतखाबी दंगल सजेगा। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक भावलनगर में मर्द वोटर्स की तादाद 10,56,003 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 8,51,333 है। इसी तरह कुल वोटर्स की तादाद 18,77,333 हुई। जो सेंसस 2023 हुई है उसके बाद हमने जो इंतखाबी फहरिस्त की अपडेशन की है उसके अंदर वोटर्स की तादाद सेक्शन 25 के तहत बढ़ी है। अब जो हमारी आदमी इंतखाबी फहरिस्त जो हमने फाइनल कर ली है आम इंतखाबात के लिए, उसमें मर्द वोटर की तादाद जो है वो 10,26,003 है और खवातीन वोटर की तादाद 8,51,330 है। यहाँ से पिछले 15 साल से मुसलसल मुस्लिम लीग नून के जो MP हैं राना अब्दुल रऊफ हैं, वो एक ठेकेदार भी हैं। उन्होंने ठेकेदारी तो की है लेकिन भावनगर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। जिले इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक मर्द और खवातीन वोटर्स अपने वोट की तस्दीक 8300 पर मैसेज करके जान सकते हैं। उनका ये भी कहना था आवाम इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेकर बामकसद शहरी होने का सबूत दें। हादसा और दीगर वाकयात का जिक्र करें। आपको बताएं कि RJ मॉल के मुतासरा दुकानदारों का 15वें रोज भी एहतजाज जारी है। दुकानदारों ने इंतजामिया को धमकी दे दी है। दुकानदारों का कहना था कि पीर तक दुकानें ना खोली गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या सूरत हाल है, अशरफ सोलंकी से जानते। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखें, इस वक्त मैं RJ मॉल के मुतासरीन के साथ मौजूद हूँ जो गुज़िश्ता 15 रोज़ से एहतजाज पर बैठे हुए हैं RJ मॉल के नीचे। आप बताएं कि कितने दिन हो गए हैं दुकान बंद है और अब आगे का क्या लाया मतलब? हमारे 16 दिन हो गए कि दुकानें हमारे बंद है। अब लोग जो है ना फाका पिशी पे उतर आए हुए हैं। लोगों की जेब में पेट्रोल का पैसे नहीं है कि वो अभी मार्केट को देखने के लिए सिर्फ आ जाए। और लोगों के घरों में भी जो बिल्कुल चूल्हे जो है ना बिल्कुल ठंडे हो गए। लोगों के घरों में आटे तक ख़त्म हो गए। हम लोग रोडों पे आ जाएंगे पीर के दिन, या हम ऐलान करते हैं आज कि हम रोडों को पीर के दिन जो है ना हम रोड पर आ जाएंगे, शायरे सारे बंद कर देंगे। अगर हमारे बात नहीं मानी गई, हमें दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देगी गई तो हम जो है ना शायरे बंद करके और फिर इसका ज़िम्मेदार जो है ना गवर्नमेंट सिंध खुद होगा। हम आज भी एहतजाज में बैठे हुए हैं और यकीन माने ये हम लोग अगर 600-700 दुकानें तो 600-700 लोग नहीं हैं, 4 से 5,000 इस वक्त लोग मुतासरीन हैं। जी बिल्कुल, आपने इन मुतासरीन की बातें सुनी। इनका कहना है कि 600 से 700 दुकानदार हैं जिनकी जो रोज़ी रोटी का सवाल है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन दुकानों को खोला जाए ताकि वो अपनी हिलाल की रोज़ी रोटी कर सकें। जी। दीरबाला में बारातियों से भरी गाड़ी बेकाबू होकर दरियाए पंचकोड़ा में जा गिरी। हादसे में 4 मुसाफिर मौके पर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू रज़ाकारों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मी शख्स को बड़ी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। निशादीन के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। गुजरावाला में FIA हुकाम की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज है। गुजरात और सियालकोट से लीबिया कश्ती हादसे का अहम मुल्जिम जावेद उर्फ जयद गुजराती समेत 4 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए गए। डायरेक्टर FIA साजिद अकराम के मुताबिक मुल्जिम माजिद ने तुर्की में अपना नेटवर्क बना रखा था। मुल्जिम माजिद गुजराती यूनान कश्ती हादसे समेत 13 मुकदमात में मतलूब था। वक्त हुआ एक ब्रेक का। पंडादन खान में अल्लाह जेलम रोड वर्किंग कमेटी की ज़ेर क़यादत फंड्स की अदम फराहमी पर एहतजाज शुरू कर दिया गया। एहतजाज में उलमा और शरीयों की बड़ी तादाद शामिल है। मुजाहिरीन का कहना था कि अल्लाह जेलम रोड पर सफ़र करना महल हो चुका है। रोज़ हादसात मामूल बन चुके। ताख़ीर का शिकार मंसूबे के लिए फौरी फंड जारी किए जाएँ। सखर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सखर में करप्शन और बदइनवानी के आलमी दिन के हवाले से आगाही रैली निकाली गई। रैली में एंटी करप्शन जिला इंतजामिया, पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। तफसीलात क्या है, फैसल अराइन से जानते हैं। जी फैसल। आज करप्शन और बदअनवानी के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। सखर की बात करूं तो सखर में भी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मॉनिटरिंग मीर नादिर अली अबड़ो की सरबराही में जो है वो एक रैली निकाली गई है, आगाही वॉक निकाली गई है जो कि मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई इस वक्त सखर प्रेस क्लब पर मौजूद है। सखर प्रेस क्लब पर इस रैली में स्कूलों के तलबा, तालबात, मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमात भी शरीक बात करते हैं मीर नादिर अली अबड़ो से। जैसा कि आज इंटरनेशनल डे है, एंटी करप्शन डे, जो पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता
जाता है। ये एक करप्शन के खिलाफ जिहाद है और ये अवेयरनेस देनी है आवाम को कि हमारे एंटी करप्शन के दरवाजे खुले हुए हैं। आप आएँ और जो भी अफसरान करप्ट हैं, मुलाजमीन करप्ट हैं, उनके खिलाफ आके दरख्वास्त दें। जी बिल्कुल, रैली का मकसद यही है कि शहरियों में जो है वो करप्शन से पाकिस्तान के हवाले से जो है वो आगाही दी जाए और इस रैली में शरीक हर शहरी का भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान, करप्शन से साफ पाकिस्तान। जी वक्त हुआ एक ब्रेक का। रहीम यार खान में सर्दी आते ही खाद का बहरान पैदा हो गया। सहूलत सेंटर पर किसान इंतजार की तस्वीर बन गए। काश्तकारों ने खाद मनपसंद लोगों को नवाजने का इल्जाम लगा दिया है। किसान कहते हैं कि ये सहूलत सेंटर नहीं, मुसीबत सेंटर है और सब ड्रामा है। नदीम वड़ाइश की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला भर में किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी के लिए सहूलत सेंटर कायम कर दिए गए। सहूलत सेंटर्स पर खाद डीलर्स, महकमा ज़राअत और रेवेन्यू के अमले को पाबंद किया गया है, मगर अमले की गैर हाजिरी और जमीनों की जमाबंदी लाने की शर्त ने किसानों को परेशान कर दिया। मनपसंद लोगों को बगैर किसी शर्त के नवाजा जा रहा है। जी, इस वक्त जो है वो गंदम की काश जो अपने उरूज के ऊपर है और खाद जो है वो नहीं मिल रही। DAP खाद और यूरिया खाद दोनों नायाब हैं और वो कंट्रोल रेट के ऊपर भी नहीं मिल रही। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कमी नहीं है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रही और इतने महंगे दामों मिल रही है? बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान जो है ये माफियाज का मुल्क है। ये तो जमाबंदी वाला ड्रामा है। पहले तो जमाबंदी लेने जाए हम, जमाबंदी मौका हमारा पैटवाड़ी बैठा हो मौजा कोकरों को, वो सबको जानता है भाई हमारी ज़मीन है या नहीं है। सारे ड्रामेबाजी है, ऐसे तंग कर ज़मींदारों को, बस खो ज़राअत को तबाह करने वाली बात है। साथ में जमाबंदी मांगते हैं। जमाबंदी वाले साहब के नाम ज़मीन है, वो अभी 100 साल के करीब पहुंचे हुए हैं, उनको किधर लेके आए? किसान कहते हैं ये सहूलत सेंटर नहीं, मुसीबत सेंटर है, सब ड्रामा है। सुबह से लाइन में खड़े हैं, अब कह रहे हैं जमीन की जमाबंदी ले आओ। पटवारी के पास जाते हैं तो वो मिलता नहीं है। रहीम यार खान में महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम की पैदावार का हदफ 7,14,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है। अगर किसानों को बरवक्त खाद न मिली तो मुकर्रर करदा हदफ मुतासिर होने का खदशा है। कसूर की तहसील चूनिया की तारीख बरसों पुरानी है। अंदरून शहर किला रूपा सिंह और दीगर तारीखी मकामात अब ज़बोहली का शिकार हैं। मुश्ताक चौधरी की रिपोर्ट देखिए। चूनिया अंदरूनी शहर किला रूपा सिंह में शहरी सदियों से आबाद हैं। यहाँ की कदीमी इमारतें और तारीख बताती है कि किला में कई बादशाहों ने अपने इक़्तिदार के अदवार गुजारे हैं। 7 बार गर्क होने वाले इस शहर में आज भी 800 साल पुराने दरवाजे मौजूद हैं, जहां पर सैकड़ों साल कबल कदीमी घरों में कभी हिंदू मजहब के लोग आबाद हुआ करते थे। चूनिया 7वीं दफा बाज राजा टोडरमल जेड़ा मुगल आजम अकबर बादशाह दा वजीरे माल सी उन्हें आबाद किया। उनकी भैन का नाम सी चूनिया, इस वास्ते इनका नाम चूनिया रखा गया। चूनिया के बरसों पुराने कदीमी दरवाजे, जिन्हें आज भी देवी दरवाजा, किला रूपा सिंह दरवाजा, हरचौकी दरवाजा ही कहा जाता है। तारीखी इमारतें अगर उन पे रेनोवेशन का काम किया जाए तो ये विरसा जो है ना आने वाली नस्लों के लिए बड़ा तारीखी साबित हो सकता है। तो इसी तरह इसकी भी मकसद ये है भी ये जो चूनिया नाम है, इस नाम का जो मोहल्ला और इस नाम का जो घर है उसी मोहल्ले के अंदर ही है। शहर की गलियों में इंतहाई महारत और खूबसूरती के साथ मजबूत लकड़ी से तैयार करदा घर आज भी मौजूद हैं। मौसमी असरात और गुजरते वक्त के साथ कदीमी इमारतें खस्ता हाली की शक्ल इख्तियार कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक चौधरी, GTV न्यूज, चूनिया। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज।